हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप दुबे सिंकोर स्टेट एग्जाम पर आप लोगों को वो क्वेश्चंस कराने आया हूं जो एग्जाम से पहले आप लोगों को आने चाहिए। अभी वो वक्त नहीं है कि आप लोग टिपिकल क्वेश्चंस को करिए। अभी आप जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं और उसमें अगर आप लोगों को ये अप्रोच नहीं पता हो, जिसको आप लोग स्मार्ट अप्रोच भी बोल सकते हो या फिर आप लोग शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हो, कि अगर आपको ये अप्रोच या ये ट्रिक नहीं पता तो हो सकता है कि आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे रहो और इस क्वेश्चन में अपना समय बर्बाद करते रहो। जब आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप लोग एक चीज समझना कि इस क्वेश्चन को हर विद्यार्थी सॉल्व करेगा एग्जाम हॉल के अंदर, जितने विद्यार्थी बैठे हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 99% लोग इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन बात है भाई कि मिनिमम टाइम में इसको सॉल्व कौन कर पाता है। अब उस कम समय में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, वो है क्वेश्चन की डेप्थ में जाने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए हमें कि कॉन्सेप्ट क्या है। आप सबसे पहले एक चीज देखना है, यहाँ पे ये नंबर आपको दिया गया है और इसका सॉल्यूशन यह यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, इसमें आप कुछ लोग अलजेब्रिक फंक्शन लगाएंगे, वो भी ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, वो फिर एक अलग ही लेवल के आदमी है, वो है प्रो लेवल के। चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब हमें बात आपको बताने वाला हूं लीजेंड लेवल की, कैसे आप लोग काम करोगे। अगर मैं आपसे पूछूं 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4, इसका क्या आंसर होगा बताइए आप लोग। तो आप बोलेंगे सर 4 तिया 12 दूनी 24 और 1 24 आएगा। मैंने कहा ऐसे तो आप लोगों ने करके देख लिया। चलो तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि आप ऐसे बताइए मुझे 3 4 5 6, अब क्या होगा बताइए। आप लोग बोले सर, आप एकदम से शांत हो गए। मैंने कहा चलो मैं तो और भी चीज आपसे पूछ लूंगा। तो अब मैंने कहा आप लोग एक चीज बताना मुझे, मैं तो आपको एक अप्रोच समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। 1 और इंटू 4, 1 और 4 का गुणा किया मैंने तो ये हो गया 4, 1 और 4 का मल्टीप्लाई करके देखना 4 ही आएगा। इसमें अगर मैं 1 जोड़ दूं तो 4 + 1, इसका हो जाएगा स्क्वायर और माइनस का 1। सर 5 का स्क्वायर 25 होता है, -1 कर दिया तो 24 निकल के आ गया। मैंने कहा यही तो कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को समझाने की कोशिश करी जा रही है कि आपको ध्यान देना है फर्स्ट टर्म पे और लास्ट टर्म पे। सर 3 इंटू में 6 जोड़ा, मल्टीप्लाई किया तो 6 तिया 18, 18 में एक जोड़ोगे आप 19, तो 19 का स्क्वायर कर दोगे दोस्तों तो ये निकल के आएगा 361 माइनस का 1 बराबर 360। क्या बोला मैंने, वापस समझिए कॉन्सेप्ट को, कि जब भी आप लोगों को लगातार नंबर दिए गए हों और उन लगातार नंबर का वो मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, पहला टर्म उठाओगे और अंतिम टर्म उठाओगे। इन दोनों टर्मों को उठाने के बाद में किसको, पहले और अंतिम टर्म को उठाइए, उसका मल्टीप्लाई करिए, +1 करके उसका स्क्वायर करके -1 कर लीजिए। बोलिए हाँ या ना। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहा हूं, जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को तो कर ही लोगे, लेकिन चीजें समझ पाए क्या कि अगर आपको ऐसी कैलकुलेशन भी मिली, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तो चलो उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, अगर कभी वो ऐसा कर लें तो कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर सिंप्लीफिकेशन का कोई भी एक पोर्शन डाल दें बीच के अंदर, इधर प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन इधर सिंप्लीफिकेशन और बीच में एक पोर्शन हो, तब हम लोग क्या करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। अब यहां से आप लोग मुझे बताना 100, 101, 102 और 103 क्या है, क्रमागत नंबर है क्या। सर क्रमागत नंबर कौन से होते हैं, क्रमागत नंबर दोस्तों वो नंबर्स होते हैं जिनका आप लगातार एक एक के डिफरेंस पे बढ़ते हुए चलते हैं। जैसे 1 2 3 4 बिल्कुल ठीक है, 5 6 7 8, मतलब जहां पे आपने कोई सीरीज स्टार्ट कर दी फिर वो सीरीज एक प्रॉपर एक एक के गैप पे चलती हुई चल रही है। जैसे कि मैं अगर यहां से बात करता हूं आप लोगों से 100 इंटू में 103, आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया। सर सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि पहली टर्म और लास्ट टर्म का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 103 और ये हो गया सर 00 और यहां से हो जाएगा इसका स्क्वायर। नहीं सर, यही गलती तो नहीं करनी थी, क्योंकि पहला टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करके +1 करना था। बोलिए हाँ या ना। बोले सर बिल्कुल ठीक है। अब और चीज समझ में आने लग गई कि नहीं आपके, 10301 इसका स्क्वायर करोगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था, याद करो थोड़ा बहुत आप लोग। सर कॉन्सेप्ट ये कह रहा था कि पहला टर्म इंटू में लास्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करके
+1 करके स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर में से -1 कर देंगे। ये वैल्यू दोस्तों मैंने यहां तक का जो पोर्शन है इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, ये निकल के आ गई। लेकिन सर ये तो अंडर रूट के अंदर बात हो रही है। अब आप में से कितने विद्वान हैं जो इसको खोलना स्टार्ट कर देंगे, अरे मेरे भाई +1 आगे और दिया गया है, +1 दिया गया है तो +1 से -1 गया, अब निकल के क्या आएगा भाई 10301 निकल के आ गया। डायरेक्ट आप लोगों के सामने है ऑप्शन नंबर 1 एकदम ठीक, एकदम सही जवाब। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं क्या दोस्तों? अब दोस्तों वक्त बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे हुए जो 20 दिन है, आप किसी भी जैसे अभी CGL की बात करूं मैं, या फिर आप किसी स्टेट एग्जाम की बात कर रहे हो, या दोस्तों जो भी है, सबसे पहले हम लोगों को प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन पर पकड़ बनानी है। और उनका सबसे बेस्ट तरीका यही है दोस्तों कि उन क्वेश्चन के स्मार्ट अप्रोच पकड़िए। जब आपको पता है कि कोई पैटर्न बार बार एग्जाम हॉल के अंदर आ रहा है, एग्जाम हॉल में आप जैसे ही जाते हो फिर आपको वहां पे बोलते हैं ना बॉल भी फुटबॉल लगने लग जाती है, ऐसे ही फिर आपको ये क्वेश्चंस पता नहीं क्या लगने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होती नहीं है, कॉन्सेप्ट जानते नहीं हो। वहां जाके फिर आप देखते हो सर ये सवाल तो नहीं होगा 1 मिनट में, ऐसे फिर आप लोग अपने आप से बात करने लग जाते हैं और वो 60 मिनट ऐसे ही निकल जाती हैं। चलिए इसको आप लोग देख लीजिए एक बार, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, जिससे मुझे भी तो पता चले कि हाँ यार आप लोगों के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है और कितने नहीं है। क्या पूछ रहा हूं देखिए, 7 इंटू में 5 इंटू में 6 इंटू में देखिए 1 मिनट, 7 8 9 10 और 11, इसका मल्टीप्लाई करिए मेरी वाली शॉर्ट ट्रिक से और मुझे बताइए क्या होगा इसका एकदम सही जवाब। तो चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू और जय हिंद।